नमस्कार, मैं राजीव चौधरी। आइए हमारे साथ महसूस करिए जिंदगी के ताप को। पाकिस्तान के हिंदुओं के गांव में हम लेकर चलते हैं आपको। ये पाकिस्तान का सियालकोट जिला है। यहाँ कभी हिंदू रहा करते थे। ये उनकी मातृभूमि थी, जन्मस्थली कहो या कर्मस्थली थी। आज भी उनके घरों के दरवाजे पर लिखा ओम आसानी से पढ़ा जा सकता है। बेहतरीन नक्काशी और कई जगह तो दो दो मंजिला बने ये मकान सन 1947 से पहले के हैं। यानी तब के जब लोगों के पास कच्चे मकान तो क्या, घास फूस के छप्पर हुआ करते थे। लेकिन बंटवारे की लकीर खिंची और पक्के मकानों में रहने वाले हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध रातों रात बेघर हो गए और पीछे रह गए बर्बादी के ये मंजर, जिसकी गवाही आज भी बड़ी संख्या में जर्जर हो चुके ये मकान, ये मंदिर तो ये गुरुद्वारे पाकिस्तान में दे रहे हैं। ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਇੱਥੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪੜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਖੱਤਰੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਜ਼ਾਹਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਜੈਨ, ਉਹ ਇਹ ਘਰ ਆਪਣੇ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਚਲੇ ਗਏ। ਦੀਵਾਰਾਂ ਜਾਲੇ ਲੱਗੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਾਲੇ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਇਹ ਜਾਲੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਲੱਗੇ। ਆਪਣੇ ਦੌਰ ਦਾ ਉਹਦਾ ਬਣਾਇਆ ਇਹ ਸ਼ਾਹਕਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿਆ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮਕਾਨ ਸੀ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ है, ये दरवाज़ा भी एकदम टूट गया है। इन बातों को अब करीब 75 वर्ष बीत चुके हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव भी मनाया जा रहा है। कई न्यूज़ पोर्टल बंटवारे के किस्से, कहानियां भी दिखा रहे हैं। बता रहे हैं कि 92 साल के सरदार सरवन सिंह को 75 साल बाद अपना खोया भतीजा मोहन सिंह मिल गया। बंटवारे के वक्त हुए दंगों में सरवन सिंह ने अपने परिवार के 22 सदस्यों को खो दिया था। मोहन सिंह उस समय सिर्फ 6 वर्ष के थे, लेकिन हालात ने उन्हें मोहन सिंह से अब्दुल खालिक बना दिया है। आंटी गुआंढी जो भी आए हुए टुरते फिरते भी बहुत खुश हुए ने। भतीजे ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਬੱਚਾ ਵਿਛੜੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਆ। दूसरी कहानी भी कुछ ऐसी आई कि पंजाब के पटियाला जिले के गुरमीत सिंह जब पाकिस्तान के करतारपुर साहिब में अपनी बहन गज्जो से मिले तो दोनों की आंखों से आंसुओं के दरिया बह निकले। आगे लिखा था कि हालात ने अब गज्जो को भी मुमताज बेगम बना दिया है। ये नाम बंटवारे के बाद उसे पाकिस्तान में ही मिला था। गुरमीत सिंह और गज्जो उर्फ मुमताज बेगम ने बताया कि 1947 से पहले वह शेखवा गांव में रहते थे। बंटवारे के दौरान शेखवा गांव पाकिस्तान में रह गया और वे दोनों बिछड़ गए। बंटवारे के दौरान मची मार काट में मजहबी भीड़ ने गज्जो की मां का कत्ल कर दिया तथा गज्जो का धर्मांतरण। ਜਦੋਂ 10-12 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਆਏ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਰਣਜੀਤ ਕੋਟ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ ਇੱਕ, ਉੱਥੇ ਦਿਨ ਡੁੱਬਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਤੇ ਉੱਧਰੋਂ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਪੈ ਗਏ। ਮਾਰ ਤਾੜ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਲੁੱਟਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਈ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ। एक तीसरी कहानी भी सामने आई, लेकिन ये कहानी थोड़ी अलग थी। इसमें बिछड़ने वाले मोहम्मद सिद्दीक और मोहम्मद हबीब थे। बंटवारे में जालंधर से निकला सिद्दीक अपनी बहन के साथ पाकिस्तान पहुंच गया और हबीब यहीं रह गया। किंतु हबीब आज भी हबीब ही है। हालात ने भी उसका नाम सतविंदर या हरपाल नहीं किया। ये वो किस्से हैं जिनमें आज आंसू है, संवेदना है, बिछड़े लोगों की मिलन की तड़प है। ना जाने ऐसी हजारों कहानियां हो सकती है, हजारों वो गुमनाम किस्से इतिहास की मिट्टी में दफन हो सकते हैं, वो किस्से जिनके आज ना कंकाल है और ना चिता की राख। लेकिन सवाल मौन नहीं रहते। समय के साथ वो उठते हैं, चीखते हैं, रोते हैं, बिलखते हैं और सवाल करते हैं मानसिकताओं से, सवाल करते हैं मजहबी जुनून के अंधे लोगों से। ऐसे इन जीवित कहानियों में भी सवाल है। और सवाल यह है कि आखिर हालात शब्द का सहारा क्यों लिया जा रहा है कि एक सिख बच्चे मोहन सिंह को हालात ने अब्दुल खालिक बना दिया। किसी सिख लड़की गज्जो की मां को मौत के घाट उतार कर उसे गज्जो से मुमताज किसने बनाया, हालात ने या मजहबी मानसिकता ने? ये भी सवाल है। खंडर हुए मकान, दरवाजों पर लिखे ओम, घरों में पूजा घर के बने अलग अलग आले, अलग अलग स्थान। आज भी कहा जा सकता है कि कभी कितनी समृद्धि वहाँ रही होगी। लेकिन फिर जर्मन लेखक गोल्डियर का वाक्य याद आता है कि उन्होंने हिंसक जिहादी से सूफी संत के ढोंग से लंबी लड़ाई लड़ी। वो दुनिया में पहला स्थान चाहते थे, अपने कृत्यों पर पर्दा डालकर अपने लिए सम्मान चाहते थे। उन्होंने 56 मुल्क बनाए, उनमें से काफिरों को मारा भगाया, लेकिन दुनिया में आज भी सम्मान हासिल नहीं कर सके। इस कारण वो हीनता के इतने बुरे शिकार है कि अपनी संख्या बढ़ा रहे हैं ताकि वो इस हीनता से बाहर आए।
जो 7वीं सदी में उनके मस्तिष्क में उड़ेल दी गई थी। हीनता की यह ग्रंथि मस्तिष्क में इतने गहरे तक छिपी है कि अपने अलावा सब काफिर दिखाई देते हैं। कई मौकों पर तो अपने सगे भी काफिर दिखाई देने लगते हैं। वो कोई भी हो, कोई भी हो, अगर वो कहता है कि अपने सगे भाई को जान से मार डालो, जी मैं तो मार देता, अगर वो कहता है अपनी माँ को जान से मार डालो, मैं तो मार देता। तो ये तो गुलामी से भी बदतर हालत हो गई आपकी। मसलन जर्मन लेखक गोल्डियर के अनुसार इसे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी कह सकते हैं। ऐसा हम नहीं बल्कि रिपोर्ट कह रही है। पाकिस्तान के सेंटर फॉर पीस एंड जस्टिस की एक रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान में बंटवारे के वक्त करीब 20% हिंदू, सिख व बौद्ध अल्पसंख्यक समुदाय के लोग थे, जो अब 1 से 1.5% हो गए हैं। इसके अलावा बौद्ध 1787, कैलासा धर्म अनुयायी के लोग 1522 और जैन मत के सिर्फ आज वहाँ 6 लोग बचे हैं। ये कुछ पाकिस्तान के हिंदू और जैन मंदिरों के दृश्य हैं। इन्हें देखकर आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये पाकिस्तान में कोई नया काम नहीं हुआ, ये तो वहाँ हर रोज होता आया है। पाकिस्तान बनने के बाद जब पहली बार जनगणना की गई थी तो उस समय पाकिस्तान की 3 करोड़ 40 लाख आबादी में से करीब 20% गैर मुसलमान थे। मगर आज पाकिस्तान के 22 करोड़ नागरिकों में गैर मुसलमानों की सूची में अहमदी समुदाय को भी शामिल किए जाने के बावजूद वहाँ गैर मुसलमानों की आबादी 2 से 3% बची है। 1947 में कराची और पेशावर में लगभग 1,500 यहूदी बसा करते थे। आज वहाँ कोई यहूदी दिखाई नहीं देता। विभाजन के समय कराची और लाहौर में 10,000 से अधिक पारसी मौजूद थे, जबकि आज लाहौर में 20 से 25 पारसी भी बामुश्किल बचे हैं। गोवा से कराची आकर रहने वाले ईसाइयों की संख्या वहाँ कभी 20,000 से अधिक थी। आज ईसाई बामुश्किल से 10,000 भी वहाँ नहीं बचे। कभी लाहौर शहर पूरा सिखों का हुआ करता था, आज बामुश्किल वहाँ पे 20,000 सिख भी भय और नफरत के साए में जी रहे हैं। इसके अलावा पाकिस्तान में हिंदू आबादी सहित सभी अल्पसंख्यक गरीब है और पाकिस्तान की विधायी प्रणाली में उनका प्रतिनिधित्व नगण्य है। जहां अब खबर ये चलाई जानी चाहिए थी, ये सवाल उठाए जाने चाहिए थे, ये पूछा जाना चाहिए था कि सिंध में आज भी हिंदुओं की नाबालिग बेटियों को जबरन उठाकर ले जाकर मुसलमान बना दिया जाता है। जहां ये पूछा जाना चाहिए था कि वहाँ के 20% हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध क्यों आज 1.5% हो गए। आखिर कैसे हिंदुस्तान का 3 करोड़ अल्पसंख्यक आज 20 करोड़ हो गया। ऐसे सवालों के बावजूद वहाँ तमाम चैनल ये किस्से और कहानी परोसकर ये दिखा रहे हैं जैसे वो कितने उदारवादी हो और हम कितने नफरती।